नमस्कार एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाली हूँ। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं, हम आपसे बार बार कहते हैं कि अपने हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो फिज़िकल हाइजीन है, चाहे वो इमोशनल हाइजीन है। वन शुड बी वेरी मच स्टेबल, इमोशनली स्टेबल रहना है, फिज़िकली फिट रहना है। उसके लिए हम आपको टाइम टू टाइम कहते रहते हैं एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, स्ट्रेस में मत रहिए। तो इसीलिए अभी का जो टाइम है, सिनेरियो है, आपको पता है डिजिटलाइजेशन का ज़माना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हम बहुत यूज़ कर रहे हैं। 2020 में तो हमने देखा कि सब कुछ ऑनलाइन ही शुरू हो गया। ऑनलाइन स्टडीज़ हैं, चाहे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हैं, ऑनलाइन टीचिंग है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो फेज़ है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। बहुत अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी हेल्प करनी चाहिए हमारी डेवलपमेंट के लिए। लेकिन स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें अवेयर होना है, सतर्क रहना है कि जिस टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर रहे हैं, क्या वो टेक्नोलॉजी हमारी प्राइवेसी को कहीं हैम्पर तो नहीं कर रही है। इसके लिए ही एक वेबिनार ऑर्गेनाइज करवाया गया डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन काउंसिलिंग सेल द्वारा, और मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी डायरेक्टरेट को, डायरेक्टर मैम को। थैंक यू सो मच, बिकॉज़ इस तरह से जो वेबिनार के थ्रू हम सेंसिटाइज हुए और इतनी बातें हमें पता चली कि ऐसा जो क्रिमिनल्स हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, जो फ्रॉडस्टर्स हैं, वो हमारी प्राइवेसी को किस तरह से हर्ट कर सकते हैं, हैम्पर कर सकते हैं। तो इसी के जो रिसोर्स पर्सन्स थे हमारे, स्पेशली किचलू सर जो साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स थे, जो एसएसपी हैं साइबर क्राइम ब्रांच के, और मिस्टर विकास जी जो साइबर वॉरियर हैं, उन्होंने हमें बहुत अच्छे ढंग से इसके बारे में बताया। तो बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत चीज़ें बताई। आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें आपसे डिस्कस करूँगी जो यूथ के लिए, जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए, जो हम सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना, ताकि हम अवेयर हो जाएं, सतर्क हो जाएं कि क्या कोई हमारी प्राइवेसी को तो नहीं हर्ट कर रहा, कोई हमारी प्राइवेसी को तो नहीं कंप्रोमाइज़ कर रहा। इसके लिए हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो मैं आपसे डिस्कस करूँगी, मुझे आशा है कि आप ज़रूर अच्छे से समझेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बात करूँगी जो डिफरेंट स्कैम्स हैं। जैसे हमें पता है हैकिंग होती है, फिशिंग है या स्पूफिंग है, जिसमें हमारा जो यूज़र नेम और पासवर्ड को क्रैक किया जाता है और डुप्लीकेट बनाया जाता है, और हमारे अकाउंट्स को से ट्रांजैक्शन हो जाती है विदाउट हमारी नॉलेज। ऐसे फ्रॉड सामने आए हैं बहुत रिसेंट टाइम्स में भी, कि किसी के अकाउंट से इतना पैसा चोरी हो गया और उसको पता भी नहीं। बैंकिंग स्कैम्स में ये फ्रॉड सामने आए हैं। उसके बाद कुछ ऐसे स्कैम जो हमारे जो सोशल नेटवर्किंग अकाउंट्स को हाईजैक कर लिया जाता है। उससे आपके फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट भेजी जाती है कि इतने पैसे चाहिए, मुझे अर्जेंटली रिक्वायर्ड है। तो वो उस पर्सन को पता भी नहीं होता है इस तरह के फ्रॉडस्टर्स ऐसा काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए ज़रूरी है हमें सतर्क रहना है। और आपको मैं ये बता दूं कि जैसे हम स्कैनिंग करते हैं, हम जब बाहर जाके कोई स्कैन करवाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को, उसकी जो हमारी प्राइवेसी है, आपको पता है हमारे आधार कार्ड में हमारी सारी प्राइवेसी होती है, हमारा वो नंबर होता है अगर, और वो हमारे अकाउंट नंबर से जुड़ा होता है। और अगर हम जाते हैं किसी शॉप पे, तो क्या हमने कभी सोचा है कि हम उसको, जो जब हमने स्कैनिंग करवा ली, अपने शॉपकीपर को बोलें कि भैया आप ये डिलीट कर दीजिए। हम सोचते हैं वो डिलीट कर ही देगा, हम उसको क्या है हमारी इस डिटेल से लेना देना। लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, हमें सतर्क रहना है, हमें उसको बोलना है कि आप डिलीट कीजिए हमारे सामने। बिकॉज़ ये सामने आया है कि जो फ्रॉडस्टर्स हैं, कभी इनसे भी मिले होते हैं शॉपकीपर से, और ये शॉपकीपर्स या ये जो ये भी इस स्कैम में भागीदारी देते हैं। तो इस चीज़ के लिए भी सतर्क रहना है। अगर हम कुछ ऐसा काम करवाते हैं या फोटोस्टैट करवाते हैं, तो वो देखना है कि जितने हमने कॉपीज़ बोली उतनी ही फोटोस्टैट हैं, या कोई एक्स्ट्रा तो नहीं उसने अपने पास रख ली। हमारे डॉक्यूमेंट का डिटेल्स हमारी अपनी प्राइवेसी है, हमें उसको हमारे तक ही वो रहनी चाहिए। तो इसलिए सतर्क रहिए। और कुछ ऐसे और स्कैम्स सामने आए हैं जो मुझे भी नहीं पता था, जैसे जूस जैकिंग करके स्कैम है। इसमें क्या किया जाता है, जब जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं, हम अपना पावर बैंक नहीं लेके जाते, हमें चार्जिंग करनी होती है, हम किसी भी पॉइंट में, जैसे एयरपोर्ट्स में चार्जिंग पॉइंट्स बने होते हैं, किसी जो पब्लिक प्लेसेस पे बने होते हैं, और वहाँ अपने चार्जिंग लगा देते हैं अपने डिवाइसेस की।
लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि उन डिवाइसेस जो चार्जिंग पॉइंट्स हैं उसमें भी हैकर्स ने या जो फ्रॉडस्टर्स हैं उन्होंने अपनी कोई डिवाइस लगाई होती है, जो हमारी जो फ़ोन का डाटा है या जो हमारी डिवाइस का डाटा है वो सारे उनके कंप्यूटर में चला जाता है। तो इसके लिए भी हमें ध्यान रखना है कि हम यहाँ तहाँ अपनी चार्जिंग मत करें, बिकॉज़ ये भी हमारी प्राइवेसी को हर्ट कर सकता है। उसके बाद सिम स्वैपिंग करके भी एक स्कैम है, स्किमिंग स्कैम है, एटीएम स्किमिंग स्कैम है, जो हम एटीएम मशीन में अब जब यूज़ करते हैं एटीएम मशीन को, जब हम अपना एटीएम डालते हैं तो हम नहीं देखते हैं कि क्या पता कुछ वहाँ पे डिवाइस तो नहीं लगाई है स्कैमर्स ने। ऐसा भी कुछ सामने आया है जो हमें मुझे भी बहुत नया लगा मेरे लिए भी, क्योंकि जब हम जाते हैं तो आराम से एटीएम डालते हैं, अपने पैसे निकाल के आ जाते हैं विदाउट अननोइंगली कि कुछ इसके साथ छेड़खानी हो सकती है। उसको एटीएम क्लोनिंग करके भी वो हमारे एटीएम को क्लोन कर सकते हैं और हमारे पैसे को ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक स्कैम सामने आया है, बहुत नया है, हमें इसके लिए भी सतर्क रहना है। जब हम कभी जाएं तो हम चेक कर लें कि उसमें कुछ ऐसा मिस्चीफियस तो नहीं है कुछ एटीएम मशीन के साथ, या एटीएम जब हम डाल रहे हैं तो देख लें कि वहाँ पे कुछ लगा तो नहीं है। तो इसके लिए भी हमें अवेयर होना है। तो स्टूडेंट्स, और जैसे वन कॉलर स्कैम है, आपको पता है आपको कभी कॉल्स आती हैं और एक कॉल आएगी और मिस कॉल आती है और बंद हो जाता है, तो हम आउट ऑफ क्यूरियोसिटी शायद बैक कॉल करते हैं। अननोन नंबर्स होते हैं कि पता नहीं किसका कॉल आया है, लेकिन वो क्या करते हैं, जो कॉल हमारा चाहते हैं वो हमारे वहाँ से जो जब हम कॉल करते हैं बैक कॉल, तो वहाँ से हमारे पैसे हमारे अकाउंट से कट जाते हैं। तो ये भी एक वन कॉलर स्कैम इसको कहा जाता है, और इसको विंगरी स्कैम भी कहा जाता है। ये भी बहुत नया वर्ड है हमारे लिए, हमें नहीं पता था। तो अवॉइड कीजिए, कोई कॉल आती है और मिस कॉल आती है, आप बैक कॉल जब अननोन नंबर है, बिल्कुल अननोन नंबर है, तो आप उसको कॉल मत कीजिए, ताकि आपको वो बिल्कुल भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ ना कर सके आपकी कोई किसी भी तरह से। तो और दूसरा ये भी है कि जब हम कोई सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूज़ करते हैं तो अननोन रिक्वेस्ट भी आती है हमें, तो उसको भी आप एक्सेप्ट मत कीजिए जब आप नहीं जानते हैं किसी को। ऑनलाइन चैटिंग के दौरान भी बहुत लोगों के ऐसे वो इस चीज़ का शिकार हो चुके हैं, अपने ऑनलाइन चैटिंग या ऑनलाइन डेटिंग कुछ स्टूडेंट्स या कुछ यूथ करते हैं, तो वो भी अवॉइड करना चाहिए। जब हम जिसको नहीं जानते हैं तो वी शुड नॉट टॉक टू दैट अननोन पर्सन, और वो इस तरह से इमोशनली अटैच हो जाते हैं हमारे साथ। बहुत केसेस में ऐसे सामने आया है। तो हम अपने बैंक डिटेल्स उनसे शेयर कर लेते हैं, या अपने पिक्स शेयर करते हैं, अपनी प्राइवेसी शेयर करते हैं। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। फिर वो बाद में हमारे अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं, या हमारी जो कोई प्राइवेसी है उसको वो एक्सप्लॉइट करते हैं। ये सेक्सटॉर्शन का भी एक ये केसेस सामने आते हैं। तो इस तरह की जो हम सोचते हैं कि फ्रेंड्स हैं तो फ्रेंड्स के साथ हम शेयर करने में क्या प्रॉब्लम है, तो इस तरह से भी हमें सतर्क रहना है एज अ इंडिविजुअल, एज अ यूथ, क्योंकि यूथ को वो विक्टिमाइज आसानी से कर सकते हैं। उनको पता है कि यूथ को हम आसानी से इस चीज़ में डेफिनेटली इस चीज़ का प्रे बना सकते हैं। तो हमें एज अ यूथ आप स्टूडेंट्स को सतर्क रहना है कि कोई ऐसा आप अननोन पर्सन से बात मत कीजिए, अननोन कॉल्स मत एंटरटेन कीजिए। अपने पेरेंट्स को भी बताइए। कभी कभी ऐसी कॉल्स भी आती हैं कि आपने ऑनलाइन शॉपिंग की है तो आपकी लॉटरी निकली है, या आपको इतना गिफ्ट्स आपके नाम के आए हैं, आपको इतना अकाउंट आपने इतने लाख आपने अमाउंट जीता है, यू आर द बेस्ट कस्टमर। आपको ऐसे कॉल्स भी आते हैं, उसको एंटरटेन मत कीजिए कि आप अपना अकाउंट नंबर शेयर कीजिए और आपके अकाउंट में इतने पैसे डल जाएंगे। तो इस तरह से मत कॉल कीजिए। कोई भी बैंक एम्प्लॉय आपको कॉल नहीं करके आपकी ऐसी डिटेल्स मांगेगा। कभी कभी ऐसा भी है, एक कॉलर आईडी करके स्कैम भी सामने आया है, जिसमें आप को कॉल आता है तो ट्रू कॉलर में नंबर आता है कि बैंक का नंबर है, तो आप सोचते हैं कि बैंक से ही कॉल आया होगा, तो अपनी डिटेल्स शेयर कर देते हैं। तो ये काम भी नहीं हमने करना है, बिकॉज ये भी फ्रॉडस्टर्स का ही एक मालवेयर रहता है कि वो किस तरह से आपको अपने जाल में फंसाएं और आपसे वो पैसे ऐंठने की कोशिश करें।
तो इस तरह से भी हमें सतर्क रहना है। ये भी साइबर क्राइम का ही एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जो बहुत से लोग इस चीज़ में फंस चुके हैं। तो इसलिए हमें सतर्क रहना है इस चीज़ के लिए भी। और दूसरा है, एज ए यूथ मैं कहूँगी, जैसे आप ऑनलाइन स्टडीज़ करते हैं तो डिफरेंट साइट्स इन्विटेशंस आते हैं कि साइट में विज़िट कीजिए, और हम लोग विज़िट कर जाते हैं, पर हम उस साइट्स पे विज़िट नहीं करना है। वो भी एक डार्क साइट्स होती हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं आपके एरिया ऑफ कंसर्न से, तो आपको उस साइट्स में नहीं जाना है। ये भी एक फ्रॉडस्टर्स का ही या जो स्कैमर्स हैं उनका ही एक बुना हुआ जाल रहता है। हमें इस पे नहीं जाना है, आपको वही साइट्स पे विज़िट करना है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो रिकग्नाइज्ड साइट्स हैं, उसी पे आपने जाना है। ऐसे अननोन साइट्स पे विज़िट नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ बातें अगर हम ध्यान में रखेंगे डेफिनेटली, तो हम इन फ्रॉडस्टर्स का शिकार नहीं होंगे। बिकॉज एज ए यूथ, जो यूथ है हमारे नेशन का, जो हमारे जो समाज का जो हमारे समाज को स्ट्रेंथन करेगा, अगर वही इन चीज़ों को नहीं समझेगा तो हम आने वाले टाइम में अपने और लोगों को कैसे समझाएंगे। तो इसलिए ये जो साइबर हाइजीन को हमें कैसे मेंटेन करके रखना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, और भी बहुत ज़्यादा एरिया ऑफ कंसर्न्स हैं रिगार्डिंग साइबर हाइजीन। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स लगे मुझे, जो मुझे आप सबसे शेयर करने चाहिए। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आपको इस फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं घूमना है। कभी कभी हमारे बच्चों में ये भी होड़ लगी रहती है कि तुम्हारे कितने फ्रेंड्स हैं, हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स में इतने फ्रेंड्स हैं, इंस्टा में इतने हैं, फेसबुक में इतने हैं। तो हमें अपनी इस फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं घूमना है, हमें रियलिटी वर्ल्ड में जाना है कि हमारा मेन मोटिव क्या है, हमारा मेन गोल क्या है, हमें उसको कैसे अचीव करना है। तो हमें उस तरफ ज़्यादा ध्यान रखना है। इस वर्ल्ड में नहीं घूमना है कि हमारे कितने फॉलोवर्स हैं, कितने फ्रेंड्स हैं। तो इस चीज़ से उभरिए, इस चीज़ से आप ऊपर उठिए, बिकॉज आपको यू हैव टू गो लॉन्ग वे इन योर लाइफ। तो बस मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आपसे यही कहूँगी कि साइबर हाइजीन को मेंटेन कीजिए। बहुत अच्छी बात है, हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, डिजिटलाइजेशन का हमारा डिजिटल इंडिया बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, हम डेवलप हो रहे हैं। बट डेवलपमेंट के साथ साथ अगर किसी टेक्नोलॉजी के मेरिट्स हैं, उसके डिमेरिट्स भी होते हैं। तो हमें अपनी टेक्नोलॉजी के जो एडवांटेजेस हैं उसका ही इस्तेमाल करना है, जो डिसएडवांटेजेस हैं उसको बिल्कुल नज़रअंदाज करना है। बिकॉज़ हमें आगे प्रोग्रेस करना है, प्रॉस्पर करना है, अपने देश को आगे तक लेके जाना है, और हमें इन जो लोगों का है, जिन फ्रॉडस्टर्स का शिकार नहीं होना है। हमें बिल्कुल अच्छे से जो सही चीज़ है वही करनी है। हमें जो टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना है, सही यूज़ करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये अवेयरनेस आप आगे अपने फ्रेंड्स में भी फैलाइए, अपने जो अपने नियर वंस हैं, अपने पेरेंट्स को भी समझाइए कि इस तरह की अगर कॉल्स आती हैं, इस तरह की साइट्स आपको इनवाइट करती हैं, इस तरह की आपको कोई भी किसी भी तरह से आपको प्रलोभन देते हैं, तो आपको उसका शिकार नहीं होना है। दीज कैन बी द फेक कॉल, ये फ्रॉडस्टर्स या स्कैमर्स का ही प्लान हो सकता है। तो आप इस चीज़ के लिए अवेयर हो जाइए। मुझे आशा है कि ये जो मेरा आज का सेशन था आपको ज़रूर पसंद आया होगा, आप इसे समझे होंगे। एंड ट्राई टू बी अवेयर अबाउट साइबर क्रिमिनल्स, और लेट्स टेक अ प्लेज कि हम साइबर अवेयर होंगे, अपनी साइबर वेसी को ज़रूर सिक्योर और प्रोटेक्ट करके रखेंगे। बिकॉज हमारी प्रिवेसी हमारी डिग्निटी है, उसको हमें मेंटेन करना है। और इसी आशा के साथ मैं आप सबको एक बार फिर यही कहूँगी कि मेंटेन योर साइबर हाइजीन एंड स्टे सेफ, स्टे प्रोटेक्टेड, and make others aware too regarding this area of concern. Right, students? Thank you so much. Have a great day.